लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। आइए और अपने विचार प्रस्तुत करें इस अवसर पर पक्षी प्रिय और मनुष्य प्रिय और कुदरत प्रिय महावीर पठानिया जी। प्राचार्य हमारे गुरु डॉक्टर ऋषिपाल वेदी जी, डॉक्टर आनंद जी, बलवीर तंवर जी, भाई प्रीतम सिंह जी, सोदा जी, सभी आए हुए मेरे उम्र में बड़े लाद पहली बार स्टेज में माइक पकड़ा मैंने तो 134वीं जयंती पर जन्मदिन पर सभी को बधाई देता हूँ। मैं 2 लाइन फूटी सी कड़ी। लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ओ ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम सब आपस में देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा, दीवारों मेरे देश प्रेमियों प्रेमियों, मस्त हवाओं की रोको मकी, पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद। आस भी तेरी उधार में कोई मान करे, 10 केड़ी गलदा अथे सब ही किराएदार ओ मैं 100 भी जोड़े लख भी जोड़े, वो जोड़ता कई करोड़ ले, वो दुनिया विच मैं से जुड़ पर अंदरों नाते तोड़ ले, मैं भजदा भजदा ए भुल बैठा, मैं भजदा भजदा दियां गठरियां बन बैठा, वो जिन्हें नाल नहीं जाना। उस गठरी में क्या था दोस्तों, गठड़ी चुकन लग्या उन्हें परा भगा के मारी हूँ, मैं गठड़ी बांध के चलन लग गया, उसको बोलिया वो आया यार लेन जब लगे उन्हें परे भगा के मारी हूँ, मेरा कल्ला कल्ला यार से मेरा सच जानो, प्यार से मेरा बहुत बड़ा गरबार से मेरा, तुन बैठा मैं मौत दे वेले मैंने उन्हें लंबू लाना, मैं उसकी गठड़ी बन बैठा जिन्हें नाल नहीं जाना। तक का जो सफर तय करना पड़ता है उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसी ही जो शख्सियत है जिसके एवज में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, और जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कही जाएं, जितनी भी वक्तागण उनके लिए जितना भी कहें, वास्तव में वो बहुत कम है, क्योंकि जिस दौर के अंदर उन्होंने अपना संघर्ष किया था और एक अंजाम तक ला के छोड़ा था, और उसके बाद हमारे ऊपर जो कार्यभार डाला है उसको आगे ले जाने के लिए वो वास्तव में हम नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रयासरत हैं और एक बार जीतेंगे जरूर, क्योंकि हमारे बीच जो हस्तियां बैठी हैं वो हमें मान सम्मान और कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग और सम्मान देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी देर से पत्रकार महोदय की बात रही हुई थी, वो शक्ति अम्बेडकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितना आप मान सम्मान देते हो और कवरेज कर सभी की बातें पूरे समाज में पहुंचाते हो। सुनाइए, वास्तव में साहित्यकार तो ये हैं, लिखते हैं, किताबें हैं, कविताएं हैं, तो दिलबाग जी बैठे हैं अकेला, तेरी शान में एक बात सुनाऊं,
बाद मैं के बात सुनाऊं, कलम तोड़ दी लिख दे के महिमा गाऊं। विधान देश उद्धार नर ने किया। नारी की बात कर रहा था। नारी को सबसे पहले अगर पूजना है किसी देवी देवता को, तो सबसे पहले उनको पर्दे से निकाल जीवन जीना रहा का तो मैं बेड़ा पार करया लिख दे के महिमा गाऊं। हम तो उसे भारत रत्न कितने सालों के बाद दिया साहब, जात पात ने बांट दिया, सत्ता की मदमोह माया ने मेरा देश उजाड़ दिया, मानवता की सोच रही ना जो तन्ने उफार दिया। बाबा जी तेरी शान में के बात सुनाऊं, कलम तोड़ दी लिखते लिखते मार कहना परिवार भी न्यौछार दिया, जिल्लत की घूंट खुद पी गए, तन्ने पीढ़ियां का सुधार करया, बलबीर तंवर तेरा धूल कण महिपाल ने गुणगान करया। बाबा जी तेरी शान में के बात सुनाऊं। सैनी जी, श्री मनीष कठवाड़ जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रीतम कोलेखां जी, डॉक्टर ऋषिपाल बेदी जी, सभी साथियों, आप सभी को मैं महाविद्यालय में पहुंचने पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो दिन है, हम डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था उनके जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं क्लास में भी अक्सर बच्चों से भी बात करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को कि वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं, दो पहलुओं के नज़रिए से मैं देखता हूँ। एक तो ये कि उनके जो जीवन की यात्रा है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। अगर हम सिर्फ ये भी ना देखें कि उन्होंने क्या किया है, जो पहला पहलू है कि एक व्यक्ति या एक बच्चा इतनी विपो में इकोनॉमिक्स में पीएचडी करता है, देश दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से एजुकेशन पाता है। उसके बाद दूसरा पहलू उनके योगदान का कि लिखा योग्य व्यक्ति कहीं भी किसी भी पद पर किसी भी देश में बहुत सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी बजाय वो रास्ता चुना जो उन लोगों को आवाज़ देने का था जिनके पास कोई आवाज़ नहीं थी। उनके योगदान की अगर हम बात करें, आज से पहलू हैं जो समानता, एकता, भाईचारा, वैज्ञानिक सोच और सबको बराबर का मौका देने की हिमायत का योगदान है। मैं बच्चों को, उनके मानने वालों को, बाकी सभी को अक्सर ये कहता हूँ कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत बातें करते, बांट देते हैं चीज़ों को, महापुरुषों को, भीमराव अंबेडकर को हम बहुत नहीं पढ़ते हैं। और आज का समय ऐसा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ज्ञान पर हम शूद्र कौन थे, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अब मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए पुनः नमन करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसने मुझ जैसे या आप जैसे या करोड़ों भारतीयों को मौका दिया आगे बढ़ने का, पढ़ने लिखने का, एकता, भाईचारे, समानता की बात की। पुनः मैं उन्हें नमन करता हूं और मंच का धन्यवाद करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस अवसर पर यहाँ आए।